मैं डॉक्टर CL महावर BA द्वितीय वर्ष की छात्राओं को नाटक के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। गद्य की विविध विधाओं के अंतर्गत नाटक एक विधा है और उस नाटक विधा के बारे में बताने जा रहा हूँ। नाटक नट धातु से बना है और नट एक जाति थी जो अपने कला दिखाती थी और रोजी रोटी का उसका जरिया था। उसी से नाटक बना और नाटक है एक ऐसी विधा है, इसको देखने के साथ सुनने के साथ देखा भी जाता है, मंच पर प्रदर्शित भी किया जाता है। प्रमुख रूप से नाटक को दो भागों में बांटा गया। प्रथम है श्रव्य काव्य, श्रव्य और दूसरा है दृश्य। श्रव्य से मतलब है कि वो नाटक जो केवल पठनीय, केवल जिनको पढ़ा जा सकता है और पढ़ने के साथ में श्रोता उसको सुन सकता है। जिन नाटककारों ने इस प्रकार के नाटक लिखे जो केवल पढ़ने के लिए होते हैं, जिनको केवल पढ़ा जा सकता है, श्रोता उसको सुन सकता है, जो इस प्रकार के नाटक लिखे गए उसको श्रव्य काव्य कहा गया, श्रव्य नाट्य कहा गया। क्योंकि इसके अंतर्गत नाटक को केवल पढ़ कर के उस नाटक का रसास्वादन ले सकते थे या सुन करके उसका रसास्वादन ले सकते थे, लेकिन अभिनय नहीं होता था। मात्र नाटककार इसको केवल पढ़ने के लिए, पाठक के लिए लिखता था, इसलिए इसको श्रव्य काव्य कहा। दूसरे प्रकार के जो नाटक थे जिसको कहेंगे दृश्य नाटक है, तो दृश्य नाटकों को दो भागों में उन्होंने विभक्त कर दिया गया, मूकाभिनय और मंचीयता। आपने देखा होगा कि जो मूकाभिनय में क्या होता है कि कई बार जो मंच के ऊपर नाटक अभिनय किए जाते हैं उसमें जो अभिनेता होता है, जो पात्र होते हैं, वो आपस में बातें नहीं करते। जैसे कि प्रकृति में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते, जिन्हें बहरा और गूंगा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन की बात, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएं, अपनी बात को कैसे दूसरे लोगों को महसूस करवाएं, इसके लिए वो मंच पर अपने आते हैं, अपने हाव भाव, अपने भाव भंगिमाएं, अपने भाव भंगिमाओं के माध्यम से अपने मन की बात, इशारों से अपने मन की बात लोगों को समझाते हैं, बताते हैं और उसको वो इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला उसको केवल देखता है और देख करके ही, सुनता नहीं है, क्योंकि बोलने वाला वहाँ पे बोलता नहीं है, केवल वो अपने हाव भाव, भाव भंगिमा से ही लोगों को वो बताना चाहता है। अब वो कैसा अनुभव करता है, कैसा वो उसने प्राप्त किया है, जैसा उसके मन में कैसी क्या बात थी, क्या बात वो कहना चाहता है। तो ऐसा जो नाटक होते हैं वो मूकाभिनय होते हैं। उसमें पात्र बोलते नहीं हैं, अपनी बात को अपने हाव भावों से, अपने अंगों से प्रदर्शित करता है, भाव भंगिमा से। और सामने वाला जो दर्शक है वो केवल दर्शक है, उसे देखता है और देख करके उसके भाव भंगिमाओं को वो अनुभव कर लेता है, समझ जाता है, महसूस कर लेता है कि यह व्यक्ति क्या बात कहना चाहता है, क्या महसूस कर रहा है, क्या दिखलाना चाहता है। तो जो व्यक्ति बिना बोले अपनी सारी बातें लोगों को बता देता है और लोग उसकी बातों को समझ जाते हैं,
और समझ करके अनुभव करने लग जाते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति अपनी बात को ऐसे कहना चाह रहा था, यह बात बताना चाह रहा था, और व्यक्ति उसकी बात को समझ जाते हैं, अनुभव करने लग जाते हैं। तो ऐसे जो नाटक हैं वो मंच के ऊपर दिखाए जाते हैं, और मंच के ऊपर पात्र आता है, अपनी बात को बताता है और लोगों को दिखाता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे मन की बात यह है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो जितने भी दर्शक हैं, देखने वाले उस नाटक को, वो उसकी बात को समझ जाते हैं। तो ऐसे जो अभिनय किए जाते हैं उसको मूका अभिनय कहते हैं। इसका जो दूसरा रूप है वो मंचीय था, अर्थात नाटक, जो श्रव्य भी है और दृश्य भी है। इसमें क्या होता है कि नाटककार अपने पात्रों के माध्यम से, उसमें पात्र होते हैं, पात्र आपस में बातें करते हैं और अपनी बात को बताना चाहते हैं। जो उस नाटक को देखता है, दर्शक है, उसको देखता भी है और सुनता भी है। कौन सा पात्र क्या बात कहता है, किससे कहता है, किस बारे में कहता है, क्यों कहता है, उसका क्या मतलब है और क्या कहना चाह रहा है। तो जो दर्शक है, देखने वाले, उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो श्रव्य दृश्य नाटक हो गया, यानी सुना भी जा रहा है और देखा भी जा रहा है। तो जो श्रव्य दृश्य नाटक है, जो मंच पर दिखाए जाते हैं, मंच पर नाटक अभिनय किए जाते हैं, ये सबसे प्रभावशाली नाटक होते हैं। क्यों? आखिर इसमें पात्र हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। जो व्यक्ति सुनकर के या पढ़ कर के जो बात को अनुभव नहीं कर सकता, जो बात को महसूस नहीं कर सकता, वह बात मंच के ऊपर पात्र के माध्यम से लोगों को दिखाता है, तो वह सीधा प्रभाव एक दर्शक के ऊपर पड़ता है। क्यों? आपको उसके सामने वैसा प्रभाव पड़ता है कि वो ऐसी बात कह रहा है, क्या बात कह रहा है, क्यों कह रहा है। तो किसी पात्र के माध्यम से कही गई बात है पाठक को, श्रोता को, दर्शक को ज़्यादा प्रभावशाली करता है। इसलिए सबसे नाटक का शक्तिशाली अगर भाग है, नाटक है, तो मंचीयता है। अर्थात जो रंगमंच के ऊपर नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं वह नाटक बड़े प्रभावशाली होते हैं, बड़े अपने बात को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं और उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। लोग बात उसकी बातों को भूलते नहीं हैं, क्योंकि लोग जब उनकी बातों को सुनते हैं, देखते हैं पात्रों के माध्यम से, तो उनके मानस पटल पर वो बातें घर कर जाती है। अब उस पात्र ने अपने बात को, उस बात को इस रूप में कही थी, वो बात बिल्कुल सही थी। लोग बात भूलते नहीं हैं और इसीलिए प्रभावशाली होते हैं। यदि हम रामायण की बात करें तो राम को जब 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है और 14 वर्ष का वनवास के लिए जब राम जाते हैं, तो देखिए वहाँ पर दृश्य है और श्रव्य है। दशरथ उसके वियोग के अंदर अभिनय कर रहे हैं वहाँ पर दशरथ का, तो कैसे पुत्र वियोग में मूर्छित हो जाते हैं और पुत्र कैसे अपने वचनों का पालन करने के लिए पिता को छोड़ करके और वनवास में जा रहे हैं। तो देखिए जो बात कही जा रही थी वो सुन तो रहे थे, लेकिन जब उस बात को मंच के ऊपर दिखाई, देखने के ऊपर लोगों ने महसूस किया कि वाह, देखिए पुत्र वियोग में पिता की कैसी स्थिति होती है और पुत्र अपने कर्तव्य के लिए किस प्रकार से
अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है। तो ये बातें देखने पर ज़्यादा प्रभावशाली होती है पढ़ने के अलावा। जो पाठक है पढ़ता है और जो देखता है उसमें काफ़ी अंतर है। अब पढ़ने वाला तो केवल पढ़ कर के अनुभव कर सकता है, लेकिन देखने वाला जो देखता है उसको मंच के ऊपर उसका ज़्यादा असर होता है। इसलिए जो मंच के ऊपर नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं, देखे जाते हैं, खेले जाते हैं, वो नाटक श्रव्य नाटक से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उसकी भाषा, उसके पात्र, उसका वातावरण ये दर्शक के ऊपर, दर्शक को प्रभावित करता है, दर्शक उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, दर्शक उनको देखता है और उनसे प्रभावित होकर के बड़ा आनंदित महसूस करता है। इसलिए जो नाटक है अन्य विधाओं से भिन्न प्रकार का है और इससे लोगों के मानस पटल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों? अगर उसको देखता भी है और सुनता भी। जो देखता है वैसा व्यक्ति अनुभव करता है। धन्यवाद।